हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीप पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं एक बहुत ही शानदार बुक का वीडियो लेकर आया हूँ। ये बहुत ही शानदार है। ईओआरओ में आपको हूबहू इस बुक से प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए इस बुक को आप लेना नहीं भूलें। मार्केट में जल्दी जाए और बुक को खरीद के लाए और बुक को रट मान लें। इस बुक से ईओआरओ में आपको 40 के 40 प्रश्न देखने वाले। इस बुक को बहुत ही शानदार ढंग से संतोष बिश्नोई सर जी है, उसने बहुत ही शानदार ढंग से उस बुक को अच्छी लिखी है। तो लीजिए अपन बुक के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। एक गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है। हूबहू प्रश्न उसमें छपेंगे। प्रश्न कैसे छपेंगे? हूबहू। और किसके लिए? ईओ और आरओ के लिए। और ईओ आरओ का जो बी पार्ट है, उस बी पार्ट में 40 अंक के प्रश्न इसी किताब से आपको देखने को मिलेंगे। हर धारा है, हर धारा के बाद में सर के द्वारा टॉप 10 प्रश्न भी दिए गए हैं। मतलब हर धारा है, जैसे मान लो 1 से 15 तक धारा है, तो हर धारा के पीछे 10 प्रश्न दिए गए हैं और उन 10 प्रश्नों को बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है, इसलिए एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। उसके बाद देखिए, नगर पालिका अधिनियम महत्वपूर्ण उपधारा सहित जो नगर पालिका अधिनियम है 2009, उसके महत्वपूर्ण उपधारा भी है, उसको साथ में एक फ्लो चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया है। उस उपधारा को भी एक एक बहुत ही शानदार ढंग से समझाया गया है। अपन उसको अंदर जाके और देखेंगे। देखिए इसमें क्या क्या है। तो शहरी क्षेत्रों की योजनाएं, नवीनतम आंकड़े 2025 और विगत परीक्षा 2023 में जो प्रश्न पूछे गए वो भी इस बुक में समावेश किए गए हैं। इसलिए इस बुक को आप बिल्कुल निचोड़ लीजिए, इस बुक को आप बिल्कुल रट मार लीजिए, ताकि आपका इस बुक पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन डन है। उसके बाद दीजिए, इस बुक के जो अगर राइटर या एक्सपर्ट कहे जाए तो वो कौन है? ये संतोष बिश्नोई सर है। उसके बाद उनके और जो सहयोगी राइटर है उनका नाम है के शर्मा सर। लीजिए अपन बुक को अंदर से देखते हैं, किस प्रकार से बुक का डिजाइन किया गया है, कैसे है बुक देखिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम ईओआरओ फ्लो चार्ट प्रस्तुतिकरण। ये बुक बहुत ही सस्ती बुक है। उस बुक का ज़्यादा कोई मूल्य भी नहीं है। उस मूल्य 280 रुपये है। आपको मार्केट में लगभग 250-260 के आसपास ये बुक मिल जाएगी। और इस बुक को आप सर के ऐप के द्वारा या जो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसके माध्यम से आप बुक को खरीद भी सकते हैं। और आने वाले एग्ज़ाम में जो ईओआरओ का पेपर होने वाला है 23 मार्च को, इसमें हूबहू प्रश्न छपेंगे। आगे अपन देखते हैं, ये बुक है उनके सब जो पिताजी थे एन के शर्मा को ये समर्पित की गई है। देखिए और अपन आगे देखेंगे इसमें क्या क्या है। देखिए इसमें नगर पालिका अधिनियम की प्रत्येक धारा को फ्लो चार्ट द्वारा आसान बनाने का प्रयास किया गया है। हर धारा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, ताकि अपनी सारी जो समस्या है, सारे डाउट्स है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अधिनियम के कठिन शब्दों को साथ में अंग्रेजी व आम भाषा में प्रचलित शब्दों का भी समावेश किया गया है। जो भी आपको धारा में जो टफ सब्जेक्ट लग रहे थे, जो टफ भाषा लग रही थी, उस भाषा को भी बहुत ही सरल तरीके से सर ने समझाया है। उसके बाद देखिए, ये पुस्तक लेखन माता पिता के आशीर्वाद या पत्नी जो रेणुका छोटिया जी है, उनको भी प्रोत्साहन उससे मिला है। आगे अपन देखेंगे उस बुक में कैसे क्या दिया गया है। देखिए अपन थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किस प्रकार से बुक में बताया गया है। देखिए उसमें ये विषय सूची है। इसमें देखिए अपन को सिलेबस क्या क्या पढ़ना है वो भी एक बार देख लेते हैं। ये सिलेबस में क्या क्या देखिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, उसमें टोटल 17 धारा हैं और 17 अध्याय हैं और 344 धारा है। इसमें से आपको करीबन 246 धारा के आसपास पढ़नी है। उसके बाद अनुसूची कितनी है? अनुसूची 6। मतलब ये धारा 344 धाराएं आपको पूरी नहीं पढ़नी है, अपन को 246 आसपास धाराएं पढ़नी है। और कौन कौन सा सिलेबस में है, तो देखिए सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस में धारा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 11 है, 12 है, 13 और 14। 2 धारा में क्या है? तो 2 धारा में नगर पालिका गठन और शासन है, 3 में है कार्य संचालन व वार्ड समिति, 4 में है नगर पालिका संपत्ति, 5 में है नगर पालिका वित्त और नगर पालिका विधि निधि, और 7 में है नगर पालिका राजस्व। उसके बाद डायरेक्ट 11 है, तो 11 में नगरीय विकास और नगर योजना है, 12 में नगर पालिका की शक्तियाँ और अपराध है,
13 में अभियोजन और वाद है और 14 में है नियंत्रण। ये तो है अपने सिलेबस में, ये सिलेबस को पढ़ना है। और सिलेबस में क्या नहीं है तो वो देख लीजिए, सिलेबस में क्या क्या नहीं है वो भी अपन देख लेते हैं। उसमें धारा 1 नहीं है, धारा 6 नहीं है, धारा 8 नहीं है, धारा 9 नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है और 17। ये धारा अपने सिलेबस में नहीं है, बाकी ये धारा सिलेबस में है। अब देख लीजिए सिलेबस को बहुत ही शानदार रूप से सर के द्वारा इस बुक में डिजाइन किया गया है, अपन देख लेते हैं। देखो धारा 2 अध्याय 2 है जो नगर पालिका गठन और शासन है, धारा 3 से लेकर 50 तक है। उसके बाद अध्याय 3 है जो कार्य संचालन और वार्ड समिति है, वो धारा 51 से 66 तक है। उसके बाद अध्याय 4 है नगर पालिका संपत्ति, जो धारा 67 से लेकर 75 तक है। उसके बाद अध्याय जो 5 है वो नगरी पालिका वित्त और नगर पालिका निधि है, ये धारा 67 से लेकर 89A तक है। उसके बाद में अध्याय 11 है वो नगरीय विकास और नगरीय योजना है, धारा 159 से लेकर 199 के आसपास है। उसके बाद अध्याय 12 है वो नगर पालिका की शक्तियाँ है, अपराध है, जो कि 200 से लेकर 297 धाराओं के बीच में है। उसके बाद 13वां है जो अभियोजन और वाद है, 298 से लेकर 300 के आसपास धारा 8 है। उसके बाद नियंत्रण देख लीजिए, तो नियंत्रण में धारा 309 से 327 है। अब उसमें कुछ ये तो धाराएं अध्याय थे। उसके बाद अपन को 3 नियम और भी पढ़ने हैं, मतलब इस अपन देखा जाए तो बी पार्ट को 3 भागों में डिजाइन किया गया है। पहले में अध्याय आ गए, दूसरे में नियम आ गए और तीसरे में आ गई योजना आ गई। तो देखिए उसमें से पहले भी एग्जाम में 10-12 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें से 10-12 प्रश्न आते हैं और इसमें से 8-10 प्रश्न इसमें से भी आते हैं। तो बहुत ही अगर महत्वपूर्ण इस बुक का जो अपन टॉपिक देखा जाए तो इसमें 3 धाराएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर 3 धाराओं में आप कितने पेज है देख लीजिए, 20 पेज है, 20-30 पेज है, उस 20-30 में आप 10 प्रश्न आराम से लेकर आ सकते हो। इसमें नियम प्रथम है, नियम द्वितीय और नियम तृतीय। अब नियम प्रथम में क्या है, नगर पालिका की राज्य समितियाँ और शक्तियाँ और कर्तव्य और करती है उसमें, जो कि 2009 धारा के, और कुल कितने नियम उसमें 6 नियम है। उसके बाद देखिए दूसरा नियम क्या है, नगर पालिका के कार्य संचालन है, जो कि 2009 और कुल इसमें 22 नियम है। उसके बाद देखिए नगर पालिका जो तीसरा नियम है, इसमें सामग्री और क्रय और संविदा के बारे में बताया गया है। ये 1970 का जो नियम है उसमें 17 नियम के, तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए ये प्रमुख जो क्या नाम है शहरी योजना है, जिसमें राज्य की योजना भी है और सेंटर की योजना भी है। तो बहुत ही योजना देख लीजिए, 8 की योजना है, जिसमें इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण योजना, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, अमृत मिशन, हृदय मिशन और राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन, ये प्रमुख योजना है। और बहुत ही शानदार ढंग से इस बुक में सर के द्वारा दिया गया। देख लीजिए आप एक बुक को आराम से देख लीजिए किस प्रकार से बुक को शानदार ढंग से डिजाइन किया गया। देखिए इस प्रकार से बुक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, एक एक धारा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। तो इस बुक को आप अभी जाके अपने बुक स्टोर से जाके बुक को खरीद लीजिए और बुक को लाके रट मार लीजिए, ताकि आपका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो लीजिए, एक छोटा सा एक वीडियो था, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था, मैंने आपके सामने साझा किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।